नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो चुनावी साल में सियासत पर आधारित एमपी में काबा के बाद फिर एक गीत लॉन्च हो गया। इस गीत में मामा मैजिक करता है। वैसे इन गीतों में और भी बहुत कुछ है। इधर सियासत भी इसी अंदाज में गुनगुना रही है। उधर सीएम शिवराज ने भी गीत के बहाने विपक्ष को घेर लिया। तमाम पहलुओं पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। एमपी में काबा अरे भांजा बेरोजगार बा, नौकरी के इंतजार बा, 16 माह से सड़क पे बैठल एमपी के होनहार बा। काबा एमपी में काबा। पूर्वांचल की लोक गायिका नेहा राठौर एमपी में काबा गीत लेकर आई, जिस पर खूब बवाल भी मचा, जिसका जवाब आया बुंदेलखंड की रहने वाली और जानी मानी कवित्री अनामिका अंबर की तरफ से। इनकी रचना ने भी एमपी की सियासत को एक नया एंगल दे दिया। गायकी के अंदाज में नेहा राठौर के काबा का जवाब अनामिका अंबर ने दिया तो सीएम शिवराज भी तेवर में नजर आए। उन्होंने पूर्वांचली गायिका सहित विपक्ष को खूब निशाने पर लिया। मुझे मामा है, सकली मामा है, गाने बनवा रहे आजकल गाने और वीडियो डाल रहे। वीडियो पता नहीं कौन सी काबा है। मेरी बहनों, मैं तुम्हें कंस मामा लगता हूं क्या? अरे जोर से बताओ। ये मुझे गाली देते रहते लोग परेशान है कि दुगना पतला 1.5 हड्डी वाला कहां से आ गया, हमें सरकार में नहीं आने देता। सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियोस पर सियासत भी उसी अंदाज में भिड़ी, यानी वार पलटवार बा भी खूब हुआ। मध्य प्रदेश में बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन बा, मध्य प्रदेश में बेटियों की शादी सरकार द्वारा करवाना की योजना बा, मध्य प्रदेश में खुशहाली बा, मध्य प्रदेश में हरियाली बा, मध्य प्रदेश में हर खेत में पानी बा, मध्य प्रदेश में लाडली बहना बा, मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार होना बा, और आखिरी में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जमानत जब्त होना बा। महंगाई बा, बेरोजगारी बा, पूरा मध्य प्रदेश जो है सिस्टम तहस नहस हो गया है। ये सिस्टम जब भी ठीक होगा जब सरकार जाएगी और 114 नहीं 174 से ज़्यादा जब कांग्रेस की सीटें आएंगी और यहाँ एक ही चलेगा, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बा। मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में बसे एमपी के मन में मोदी। स्थानीय बोली और लोक गायकी जहन में जल्दी बैठती है। इसका अंदाजा सियासतदानों को भी है और चुनावी राज्य में इसका भरपूर इस्तेमाल भी हो रहा है। वायरल हुए इन गीतों में राजनीति की जो भी भूमिका हो, लेकिन गीतों के बहाने सियासी निशाने तो तय हो ही रहे हैं। शाजापुर से सुनील हंचूरिया, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लाडली बहना शिक्षा मांगे रोजगार। तो जब चुनाव हो या चुनाव नजदीक हो तो ऐसे गीत, लोकगीत या फिर इसी तरह का गायन आना कोई नई बात नहीं है, अक्सर होता है। और उसके पीछे कई बार सियासी दल भी होते हैं। सियासी दल भी इस तरह की पैरोडी या गीत तैयार कराते हैं, या कई बार स्वस्फूर्त भी जो गायक होते हैं, लोक कलाकार होते हैं, चर्चाओं में रहते हैं, वो भी कई बार अपने स्तर पर इस तरह के गीत बनाते हैं। ये अभी तस्वीर साफ नहीं कि इनके पीछे सियासत है या नहीं, काबा के पीछे या मामा मैजिक करते हैं इनके पीछे सियासी दल हैं या नहीं, ये अभी तस्वीर साफ नहीं। लेकिन इनके जरिए कुछ सियासी एजेंडे या हम कहें कि सियासी वार पलटवार जरूर शुरू हो गए। चर्चा हम करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरके दोगने साहब हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस। बहुत स्वागत है आरके दोगने जी आपका न्यूज़ 18 पर। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ हैं।
आर.के. दोगने जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। काबा वाले मैडम पूछ रहे हैं बिहार से कि भाई काबा मध्य प्रदेश में, लेकिन बुंदेलखंड की जो नई मैडम आई हैं वो बता रही हैं कि भाई मामा मैजिक करता है, योजनाएं बता रही हैं वो। किसकी हम ज्यादा सुने, ज्यादा माने? दोगने साहब। ये प्रशांत जी, जो सच्चाई है वो जनता सोचती है और समझती है। ये दोनों अपनी अपनी बात रख रही हैं। देखिए, जो मध्य प्रदेश में चल रहा है, बेरोजगारी की बात जो रखी है काबा ने, नेहा राठौर ने बेरोजगारी की बात की है, जो कानून व्यवस्था की बात की है, दूसरी परिस्थितियां जो चल रही, किसान परेशान है, बच्चे परेशान है, ये सब चीजें बता रही है। तो सच्चाई जो सामने दिख रही है वो बता रही है। अब उसको चेंज करके उन्होंने अनामिका अंबर को ले आया और उनसे गवा दिया दूसरा गाना। तो ये तो चुनाव है, ये सब चीजें चलेंगी और खूब वो धमाल होगा आगे चल के तक, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना आ गया आजकल और सोशल मीडिया पे ये सब चीजें खूब जम के चलेगी, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। पर ये भाजपा के लोग नेहा राठौर के साथ तो आपराधिक प्रकरण विचारी के उसके ऊपर लगाया है इन्होंने, तो वो गलत है। ये नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, लोगों को बोलने का अधिकार होना चाहिए। वो चीज नहीं हो रही तो ये गलत है। चुनाव में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब लगाएंगे, सब लगाते हैं। अभी हम बताएं आपको, हम भी यहाँ आंदोलन करते हैं, पूरे कांग्रेस के लोग मध्य प्रदेश में आंदोलन करते हैं, ये चक्का जाम करते हैं। अगर 10 फुट चक्का जाम किया तो ये अपराध पंजीबद्ध करते हैं। तो इस तरह की गलत हरकतें ये होती है, ये नहीं होना चाहिए। राजनीति में सुचिता होना चाहिए और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप को सहन करने की सख्त ताकत होना चाहिए और सच्चाई को नापना चाहिए। आप बता छोटे छोटे बातों पे लेकर अगर ये अपराध पंजीबद्ध करेंगे तो ये गलत तरीका है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। राम डांगोरे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है बीजेपी विधायक राम डांगोरे जी का। लेकिन उससे पहले आर.के. दोगने साहब, एक सवाल आपसे और है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी अब एक नई पैरोडी ले आई इनके जरिए, अनामिका अंबर के जरिए। जब इसी पर सवाल किया गया था कि भाई नेहा राठौर के पीछे कौन है, तब आपने कहा कि कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। अब अगर कोई दूसरा पैरोडी आई तो उस पर आपने सियासत का एंगल जोड़ दिया। दोगने साहब, बीजेपी से जोड़ दिया आपने। प्रशांत जी, सियासत का एंगल नहीं बता रहा हूँ मैं। ये तो स्वतंत्र लोग हैं, ये अपनी अपनी बात रखते हैं। मेरा ये कहना है, मैं सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ। सियासतदानों ने तो उसको उनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया है, नेहा राठौर के ऊपर। वो गलत किया, उसकी बात कर रहा हूँ मैं कि अपराध नहीं होना चाहिए। अगर कोई कवि है, कोई गायक है, कोई अच्छी बात रखता है अगर, तो उसकी बात सुनी जाती है, जनता समझती है सच्चाई क्या है, ये समझती है। आपने देखा है कवि सम्मेलनों में पहले सरकार की बुराइयां, सरकार का विरोध, सरकार जो कर रही है गलत चीजें कर रही है, तो उसका विरोध होता था कविता के माध्यम से। पर आज तो वो सब खत्म हो गया। और दूसरा ये जैसे नेहा राठौर के ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया, ये गलत किया है, इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। बाकी हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि उनसे हमने गवा दिया या इन्होंने अनामिका अंबर से गवा दिया। निश्चित है वो तो लिंक तो कुछ न कुछ होगी, वो बाद में आएगी, अभी तो पता नहीं लगेगा। पर यह है कि स्वतंत्र लोगों को बोलने का अधिकार होना चाहिए और इनको सुनना भी चाहिए। अगर गलतियां हैं तो सुनना भी चाहिए। उन्होंने क्या गलत बोल दिया, बाथरूम करने के बारे में बोला है कि आदिवासियों के ऊपर जो बोला है, तो कौन सा गलत बोल दिया? बेरोजगारों की बात की है तो कौन सा बोल दिया? पटवारियों का कितना बड़ा घोटाला हुआ, सीएम ने खुद स्वीकार किया है पटवारियों के घोटालों को, पटवारियों का जो परीक्षा को निरस्त किया है या रोका रिजेक्ट। तो ये निश्चित है, सामने दिख रहा है, तो स्पष्ट है। गलत आप कर रहे हो तो गलत को आपने रोका है, आपकी सरकार है, आपकी जवाबदारी लेना चाहिए। आपका बोर्ड है, आपको व्यापक आपका है, आपको जवाबदारी लेना चाहिए। आपके मंत्री क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आपके प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे थे, ये जवाबदारी आपकी बनती है। तो लोग तो आरोप लगाएंगे, तो उसको सुनने का माध्यम भी होना चाहिए। गलत अगर होता है तो उसको सहन करें और उसको कार्रवाई करें। जी डांगोरे जी से जवाब ले लेते हैं, रहिएगा दोगने जी। डांगोरे जी, सुन रहे होंगे आप। एक तो ये कि भाई जो गायिका आई हैं उनकी सच्चाई आप लोग सुन नहीं पाए, आपने उन लोगों के उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी। दूसरा, आप जवाब में आपने खुद एक गायिका को लॉन्च कर दिया, उनके गीत को लॉन्च कर दिया। ये आरोप है दोगने साहब का। देखिए, ये लोकतांत्रिक राष्ट्र है और इसमें विपक्ष का होना भी उतना ही जरूरी है जितना सत्ता पक्ष का होता है जी। लेकिन हमारी गायिका जी से यह आग्रह है कि कांग्रेस ने जो 2003 के पहले जो किया है वो भी जरा गा करके बता दें। और ये लाडली बहना के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रही है, लाडली लक्ष्मी के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रही है। 2003 के पहले
बालक और बालिका जन्म दर में कितना अंतर था, बच्चियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था। आज कम से कम लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं के कारण, लाडली बहना जैसी योजनाओं के कारण जो बच्चियों ने दुनिया देखी, दुनिया में आई, उनको पढ़ने का मौका मिला, इस चीज को वो नहीं बताएंगे। पटवारी परीक्षा के ऊपर ये लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। पटवारी परीक्षा में उस सेंटर पे 10,000 विद्यार्थियों ने पेपर दिए और उसमें से मात्र 114 बच्चों के सिलेक्शन हुए। जो बच्चे टॉपर निकले उनके भी अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुई है और उनने भी जो कंप्यूटर में कीज का यूज किया है वो पूरी ऑन रिकॉर्डेड है। पूरी परीक्षा सीसीटीवी कैमरे में हुई है। अब ये कांग्रेसी ये तो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि 1,000 बच्चों के सिलेक्शन हुए, 1,000 बच्चों के सिलेक्शन हुए, लेकिन वो 1,000 बच्चों की ये सूची नहीं दे रहे हैं। अब हमारी गायिका जी जो है पटवारी घोटाला बता रही, तो मेरी बहन उसकी जांच हुई नहीं, उसके तो ऊपर तुम आरोप लगा रहे हो, तो कार्रवाई तो होगी। हम कांग्रेसियों से मांग रहे कि भैया सूची दो, कौन से 1,000 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अब ये सूची देने में असफल क्यों है? क्योंकि इनके पास में डाटा नहीं है। ये दो बुनियाद आरोप लगा रहे हैं। और कांग्रेस की जब सरकार थी 2003 के पहले, तो आप उसका पूरा डाटा निकाल करके देखेंगे तो कागज पे कांग्रेस के नेता लिख करके भेजते थे, फलाने व्यक्ति को पटवारी नियुक्त किया जाता है, फलाने व्यक्ति को डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किया जाता है, सभी नियमों को शिथिल करते हुए। उसके ऊपर भी एक गाना बना दे मेरी बहन, तो हमको बड़ी खुशी होगी। आज तो पारदर्शी तरीके से परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है। इतनी नागौरी जी, आज तो आपके पक्ष में गाना आ गया अनामिका अंबर जी का। वो कह रहे हैं मामा मैजिक करते हैं, तमाम योजनाएं भी उन्होंने गिना दी। अभी भैया जी मैंने वो वाला गाना नहीं सुना है। हाँ, मेरा मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा, वीडियो नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए मैं आपसे वॉइस से ही बातचीत कर रहा हूँ। जी ठीक है, वो गाना जरूर सुनिएगा डांगोरी जी। ठीक है, मैं दिनेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी ठीक है, दिनेश जी ये ठीक है, अब चूंकि चुनावी साल है तो अब हम ये मानकर चलें कि ऐसे गीत या लोकगीत या ऐसी पैरोडी वक्त वक्त पर आती रहेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या नेता अपनी बात अच्छे से नहीं समझा पा रहे, सियासी दल अपनी बात अच्छे से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जो अब लोग गायिकाओं के जरिए, इनके जरिए, फोक गीत के जरिए जनता तक बात पहुंचाने की कोशिश हो रही है? जी जी ठीक, ये चलती है हर जगह। रीजनल लैंग्वेज में लोग अपने अपने हिसाब से पैरोडी बनाते हैं, अपने हिसाब से नारे बनाते हैं। अब तो मतलब कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जो कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन, वो सेंट्रलाइज हो गया है। पहले तो सब कैंडिडेट अपने हिसाब से तय करता था और अपने हिसाब से वो नारे बनाता था, अपने हिसाब से जो लोग कलाकार होते थे उनका उपयोग करता था। ये अब तो मार्केटिंग का ज़माना है, देखिए आप। तो अब इतने पहले हमको दिखाई दे रहा है कि इस तरह से लोग पैरोडी कर रहे हैं। कलाकारों की भी अपनी मार्केटिंग इलेक्शन के समय अच्छी हो जाती है। यदि किसी दल से एसोसिएट कर लो तो और भी जल्दी हो जाती है, क्योंकि वो दल वाले भी तो आजकल दिखते ना कि वायरल वीडियो में जिस तरह से तेजी से वो ट्रेंड करते हैं, तो उससे उनको फायदा तो होता है ना। क्योंकि ये यदि कहीं कॉमर्शियल वर्क भी तो कर ही रहे होंगे ना, केवल पॉलिटिकल वर्क तो नहीं कर रहे होंगे, तो उनकी भी एक मार्केटिंग का तरीका है, एक जो है उनकी मार्केटिंग होती है, लोग उनको जानते हैं, एक ब्रांड बनता है। तो उस दिशा में दोनों काम हो जाते हैं इस तरह के इलेक्शन के पीरियड में। यदि आप देखिए, अभी कोई किसी पार्टी ने ये नहीं कहा है कि ये हमने बनाया। आप नेहा सिंह राठौर पर जब केस दर्ज होता है तो वो सीडी के आदिवासी के मामले में दर्ज होता है, जब उन्होंने एक पैरोडी गाई थी। तो अभी जो ये आया ये काउंटर मानेंगे कि कहीं ना कहीं से एक पक्ष को कांग्रेस का मान लिया गया, दूसरा विपक्ष को। लेकिन अब अच्छा है, दो लोग गायिकाएं आमने सामने हैं और इस तरह से यदि वो चीज़ों को बता रही हैं, प्रस्तुत कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जनता को ये समझ में तो आएगा कि क्या अप्रोच है लोगों का, मुद्दा क्या है। यदि मुद्दे से कनेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं, तो हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी कुछ इससे उनको लाभ मिल जाए, या उनको लगेगा कि और इसमें शार्पनेस की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि वो हायर करके पब्लिक मीटिंग भी करा दें। क्योंकि जब ये तो सही है कि आज की तारीख में नेता की सभा में भीड़ जुटना बहुत मुश्किल है। लोग लाइव देख लेते हैं, बहुत जो है उस तरह के भाषण भी नहीं होते ना नेता के। जिस दौर में आप पुराने दौर में जाएंगे, 90 के तक तो बहुत अच्छे भाषण हुआ करते थे, उसके बाद तो अब भाषण भी नहीं सुनाई देते। अब तो टेक्नोलॉजी में लोग जाते भी नहीं हैं। तो इस तरह के जो कलाकार आते हैं, फिल्मी कलाकार आते हैं, तो वो जब आते हैं तो कम से कम भीड़ आ जाती है और ये राजनेताओं को बड़ी मदद करती है। बिल्कुल, थोड़ा सा इस पे भी समझाइएगा, चूंकि जैसा कि आप कह भी रहे थे कि किसी भी दल ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई हमारा कोई एसोसिएशन है इन सॉन्ग्स में। चूंकि अगर स्पॉन्सर हो जाता तो फिर जनता भी उस लिहाज से सुनने लगती इन गीत को कि भाई ये तो स्पॉन्सर है, ऐसे में इम्पैक्ट भी अलग होगा।
अब जुड़ाव नहीं बना रहे हैं। यदि एक्सेप्ट कर लेते तो ज्यादा होता। अभी आप इसमें कोई बचने का रास्ते की जरूरत क्या है? यदि आप नेहा सिंह राठौर यदि सरकार पर आरोप लगा दे रही है और कांग्रेस कह दे कि हाँ ये हमारा कैंपेन है, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कांग्रेस भी तो यही आरोप लगा रही है ना, भारतीय जनता पार्टी भी तो अपने मुख्यमंत्री को ही ब्रांड कर रही है ना। तो यदि उन्होंने अपना एक गाना बना दिया कि मामा में मैजिक है, तो उन्होंने देखा भाई सरकार बनाई, आप 2018 तक तो वो चुनाव जिताते रहे, मैजिक है, तो वो कौन सी गलत बात करी? वही बात सत्ताधारी दल कह रहा है, वही बात विपक्ष कह रहा है, जो लोक गायिका कह रही है। तो इसमें कुछ, इसको तो ऑफिशियली यदि आपने जो है हायर किया है तो बताइए और अच्छे से अपने पार्टी का सिंबल लगाइए, तो जनता उसको ज्यादा एंजॉय करेगी। जी ठीक बात है। आर.के. दोगनी जी, ये दिनेश गुप्ता जी की बात आप भी सुन रहे होंगे कि भाई अगर वाकई है तो फिर पीछे हटने से दिक्कत क्या है? दूसरा, आज मुख्यमंत्री भी आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर, कह रहे हैं कि भाई आप गाली दिलवा रहे हैं लोग गायिकाओं से। देखिए प्रशांत जी, गाली कौन सी दिला रहे हैं आप बताइए, गाली कहाँ है? उसको गाली है क्या कुछ? ये तो जबरदस्ती के आरोप है गाली का। तो देखिए वो उन्होंने जो बात रखी है, यहाँ मध्य प्रदेश में जितनी भी घटना हो रही घटना को बताया है और कितने अच्छे तरीके से बताया है। तो वो बताया है तो पब्लिक देख रही है, आज लाखों लोग देख रहे हैं उसको। देखेंगे आप, अगर नेहा राठौर जी का जो वीडियो चल रहा है उसको लाखों लोगों ने देखा है, अनामिका जी को भी देख रहे हैं लोग, अभी हजारे हुए हैं क्योंकि उनका बात भी चालू हुआ, तो वो भी हो जाएगा लाखों। हम उसमें संशय नहीं है हमको भी कि देखेंगे लोग तो, पर लोग अगर देख रहे हैं और सच्चाई जो होगी इसको एक्सेप्ट करेगा ना, सच्चाई जो बोल रहा होगा, जो अगर कोई गलत अगर प्रस्तुत अच्छी बात है, अच्छी बात है देख रहे हैं, लेकिन उस बात का भी जवाब दीजिएगा। दिनेश जी ने जो कहा जी, अगर आप विशेष तौर से देखें उस गीत को, तो लगता है कि जैसे कहीं बनवाया गया है, मेकिंग किया गया है, और अगर वाकई ऐसा है तो फिर पीछे हटने में, फिर पीछे क्यों हट रहे हैं? नहीं, पीछे हटने की कोई बात ही नहीं है ना। तो हमने चालू नहीं किया है, कैंपेन चालू करेंगे तो निश्चित जोड़ेंगे ये सब चीजों को हम, और सब दोनों जोड़ेंगे, भाजपा भी जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा ये कहना है कि जो गलत तरीके से उनके विरुद्ध नेहा राठौर के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया वो गलत है। जैसे राम गावरे अभी बोल रहे थे पटवारियों का चयन का हम चैलेंज से कह रहे हैं कि वहां पे आपके एक विधायक के सेंटर पे इतने लोग क्यों सिलेक्शन हुए हैं? आप पता लगाए ना, हमसे पूछने के बजाय आप सरकार में बैठे, आप पता लगाए। आपका काम है जांच करना, हमारा काम थोड़ी है जांच करना। आप जांच करें, हमने तो आरोप लगाया उसकी जांच करो, जांच करके बताया ना जनता को कि क्या हुआ है सच्चाई, और फिर हम देंगे ना क्या है। और इसके साथ ही मेरा दूसरा निवेदन है कि अभी एक और वीडियो चल रहा है, एक लड़की सिलेक्शन हुई, इसके थर्ड रैंक आई है, जिसको पूछ रहे हैं कि नर्मदापुरम में कौन कौन से जिले हैं, जिलों के नाम भी बता पा रहे। नर्मदापुरम में जिला है, उसमें ऑप्शन दिए गए कटनी और सीहोर और रायसेन और हरदा, तो हरदा नहीं बता पा रहे कि नर्मदापुरम में है, वो बता नहीं पा रहे। आप वीडियो देखे तो इसे लोग क्या जवाब राम डांगोरे जी देना चाह रहे थे आपका? राम डांगोरे जी आवाज मिल रही है राम डांगोरे जी आपको? चलिए ठीक है, राम डांगोरे जी के पास हम जाएंगे दोबारा। दिनेश गुप्ता जी, एक दूसरी संभावना भी बनती है, ये दोनों ठीक है, इन सियासी जो गायिका दो सामने आई हैं, चाहे वो नेहा राठौर हो या फिर अनामिका अंबर हो, इनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, खुद को एसोसिएट करने की कोशिश के मद्देनजर भी ऐसे गीत, और आप कह भी रहे थे कि भाई खुद का भी एक मार्केटिंग हो जाए राजनीतिक वर्ष में। सब कुछ होता है जब पॉलिटिक्स में आप जो इन्वॉल्व होते हैं, खुद के लिए भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, खुद के लिए भी करते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ राज्यसभा में भी जाते हैं, विधानसभा में भी जाते हैं। लोक कलाकारों को राजनीति में आने से कोई रोक थोड़ी है। बिल्कुल, यदि अच्छा अवसर मिलता है तो एक पहचान तो होती है ना। सवाल आपकी पहचान का है। यदि आपकी पहचान स्थापित हो गई तो फिर जनता को भी स्वीकार करने में देर नहीं लगती। आपको किसी भी रूप में पहचान हो आपके, आप लोक कलाकार के रूप में तो बहुत अच्छा कलाकार हैं, आपके कलाकार हैं, आपकी अभिव्यक्ति है, आप किसी भी तरह से आप अभिव्यक्ति जो है आप अपने सामने ला सकते हैं, और आप जो है मुद्दों के साथ भी आ सकते हैं। यदि जनता कनेक्ट करना चाहेगी तो कनेक्ट करेगी। उत्तर प्रदेश में नेहा सिंह राठौर से कनेक्ट नहीं किया लोगों ने, इतने सारे मुद्दे थे, तो जब जिन मुद्दों से कनेक्ट किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव जीत गई।
तो जो है सबका अपना अपना एक एम्बिशन होता है और एक अपना टारगेट होता है, चाहे वो आपका कॉमर्शियल टारगेट हो कि आप लोग गायकी में जो है कुछ पैसा कमा लें या आगे आपका फिल्म इंडस्ट्रीज में जाना हो या कुछ करना हो, तो उस तरह की चीज़ें रहती है। और वैसे भी सरकारें आप देखिए, जहाँ भी सरकारें होती तो संस्कृति विभाग है इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, तो बड़े बड़े काम होते हैं। आप मध्य प्रदेश में यदि देखोगे तो हर साल मेरे ख्याल से 4-6 आयोजन होते हैं जो कलाकारों को बुलाया जाता है। तो उस हिसाब से तो फिर कलाकारों को भी नहीं बुलाना चाहिए, गायकों को नहीं बुलाना चाहिए। अभी मनोज मुंशीर आए थे तो उन्होंने जिस तरह का आप यहाँ भाषण दिया था सबने सुना था, तो वो भी तो एक ब्रांड बन के ही आए थे ना यहाँ। आज भले ही उनका आदि पुरुष के बाद मार्केट थोड़ा सा डाउन हो, हाँ, लेकिन आप देखिए वो भी आए थे उसी तरह से। तो सरकारें भी उनको पोषित तो करती हैं ना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से उनको जो है आपको मेहनताना मिलता है या परफॉर्मेंस का मौका मिलता है, तो इसलिए उनको पॉलिटिकल यदि एसोसिएशन होता है तो उनको कोई नुकसान का सौदा नहीं होता। जी, बड़ी बात है। राम डांगोरे जी हमारे साथ जुड़ गए। राम डांगोरे जी, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो भाई आर.के. दोगने जी कहते हैं कि भाई जो आरोप लग रहे हैं आप उन पर जवाब क्यों नहीं देते हैं? बताएं ना, अगर कहीं कुछ है तो जांच कराएं, सरकार कराए जांच। जनता ने मांग करी कि भैया इसमें गड़बड़ी हुई है, उसके रिजल्ट को रोक दिया गया। जनता की मांग के ऊपर ये सरकार चल रही है, लेकिन आरोप लगाना सबसे ज्यादा आसान काम होता है। ये मुंह डांगोरे जी, अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि विपक्ष का होना भी जरूरी है, यानी विपक्ष अगर है तो बोलेगा ना। रहे ना जी, विपक्ष नहीं रहेगा तो सदन कैसे रहेगा? आप जैसे मोदी जी है, ये लोग है ही नहीं, है ना, बिना विपक्ष की सरकार है। तो विपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन आरोप किन चीजों पर लगाया जाना चाहिए? भाई कोई सड़क बनी है, सड़क अच्छी नहीं बनी, उसको उठाया जाना चाहिए उस मुद्दा, उसको भाई अच्छी बनाएंगे, ठेकेदार ने अच्छी नहीं बनाई। लेकिन बिना सबूतों के अगर आप आरोप लगा रहे हो कि भाई घोटाला हो गया, जब हम कह रहे हैं कि 10,000 बच्चों में से मात्र 114 बच्चों के सिलेक्शन हुए, तो ये कौन से 1000 बच्चे बता रहे? कम से कम बताए तो सही हमको कि भैया ये 1000 बच्चों के सिलेक्शन हुए और ये डाटा तुम्हारे पास में कैसे आ गया, जबकि ये इंडिविजुअल बच्चों के पास में जा रहा है डाटा। तो ये ऐसे बेबुनियाद आरोप नहीं लगाना चाहिए। अब लाडली लक्ष्मी योजना के ऊपर ये लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। आज लाडली लक्ष्मी बेटियों को लखपति बना दिया शिवराज सिंह चौहान जी ने, और तो और इनकी जब सरकार थी 2003 के पहले कई बेटियों को की हत्या कर दी जाती थी, गर्भ के अंदर बच्चा गिरा दिया जाता था, और शिशु बालक और बालिका की जन्म दर में कितना बड़ा अंतर था, उस अंतर निरंतर विकास और योजनाएं तो निरंतर सरकार दर सरकार चलती रहेंगी। और ठीक है, हालांकि जो आप कह रहे हैं कि भाई अगर आरोप लगा रहे हैं तो सबूत के साथ आइए, गायिकाओं के साथ भी अगर आरोप लगवाए जा रहे हैं उनके जरिए, तो भी फिर सबूत की आवश्यकता तो है। माफी चाहूंगा डांगोरे जी, वक्त इजाजत नहीं देता है, चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। राम डांगोरे जी, आर.के. दोगने जी, दिनेश गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।